हेलो गाइस, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये पूरा महीना, मार्च का जो महीना है, ये कैसा जाने वाला है। हम देखने वाले हैं कि क्या थीम रहेगा एंड एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। हम टैरो भी यूज़ करने वाले हैं। सो ये है हमारी कुंभ राशि के लिए, यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं कुंभ राशि के लिए, क्या होने वाला है मार्च के महीने में। सो मैं ये गीता कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी। ओके, कवर्ड सोल, चेंजिंग बॉडीज, द रेस्टलेस माइंड एंड सीड ऑफ क्रिएशन। ओके, तो जो मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, पहली चीज़ आया है कवर्ड सोल, और इसमें लिखा हुआ है एज फायर इज़ कवर्ड बाय स्मोक, एज अ मिरर इज़ कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज़ कवर्ड बाय द वूम, सिमिलरली द लिविंग बीइंग इज़ कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ लस्ट। तो आपका जो थीम रहने वाला है वो रहने वाला है ग्रीड, वो रहने वाला है लस्ट। ओके, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हमारा रेस्टलेस माइंड होता है वो हमें क्या क्या करवाता है। अब लेट्स से जब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी शक्ति होती है, तो बहुत लोगों को क्रेविंग होने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है, अलग अलग टाइप की एडिक्शंस हो जाती हैं। सो ये क्या है? ये बस ये है कि आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, और बहुत लोगों का मैंने ये भी देखा है कि जो लोग सबसे ज़्यादा लेज़ी होते हैं ना, वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। बट उनके पास जब वो कुछ काम करने को नहीं होता, जब आपको समझ नहीं आता कि आप अपनी पूरी जर्नी को या फिर आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करो, आप बहुत ज़्यादा पोस्टपोनमेंट करने लग जाते हो, आप लेथार्जिक बनने लग जाते हो, आप लेज़ी होने लग जाते हो, आपके अंदर अलग अलग टाइप की एडिक्शंस होने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो लस्ट वाली, वो ग्रीड वाली जो एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली है मार्च के महीने में। उसके बाद आया है द रेस्टलेस माइंड, और इसमें लिखा है द योगा प्रैक्टिशनर हुज माइंड इज़ अनब्रिडल्ड कैन नेवर अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, ओनली वन हु हैज़ मास्टर्ड द सेल्फ एंड हु स्ट्राइव्स बाय राइट मीन्स इज अश्योर्ड बाय सक्सेस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो रेस्टलेस माइंड है, ये बहुत ज़्यादा आपका डोमिनेंट रहेगा। अगर आप लोग, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग योगा करते हो, नॉट इवन योगा, अगर आप एक नॉर्मल जॉग के ऊपर चले जाओ, ठीक है, एक जॉग का राउंड लो एंड उसके बाद आप बैठो एंड देन यू रियलाइज़, आप देखना कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपका जो माइंड है, आपको रियलाइज़ होगा हमारा माइंड कितना ज़्यादा चलता है, कितना कुछ आपके दिमाग में आएगा उस टाइम पे। ये एक एक्सरसाइज अगर आप एक हफ्ता भी करोगे ना, उसके बाद ही आपको बहुत बड़ा चेंज आना अपने आप दिखने लग जाएगा। ओके, लेट्स सी हमारा अगला मैसेज जो है सीड ऑफ क्रिएशन, एंड इसमें लिखा है आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, आई एम द हीट इन फायर, द लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स, आई एम द एस्थेटिक्स इनर स्पिरिचुअल फायर, नो मी टू बी द सीड ऑफ ऑल क्रिएशन, ओरिजिनल एंड इटर्नल। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आया है वो ये आया है कि ये जो महीना होगा, ये बहुत अच्छा महीना होगा अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब वो कोई नई हैबिट डेवलप करना हो सकता है, वो अपने करियर को लेके हो सकता है, वो अपने फ्यूचर को लेके कोई सीड सो करना हो सकता है। तो वो जो सीड है वो सो करोगे आप मार्च के महीने में, और वो जो भी आप इंटेंट आप रखने वाले हो मार्च के महीने में, वो कम से कम आपके नेक्स्ट 5-6 महीने तक वो चीज़ रहने वाली है। सो मेक श्योर कि जो भी आप कर रहे हो, जो जिस इंटेंट के साथ कर रहे हो, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो आप सही तरीके से कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस, क्योंकि वो फ्री विल होती है हमारी। लेकिन ये याद रखना है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट 5-6 महीने रहेगा। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं। एंड मुझे ना थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि जैसे आपके अंदर ना एक फिट इन होने का थोड़ा सा
कीड़ा चल सकता है कि मुझे इस स्पेसिफिक ग्रुप में फिट इन होना है तो मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं बनना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं कि आपको अपने आप को चेंज नहीं करना है उस तरीके से, क्योंकि अगर आप अपने आप को चेंज कर दोगे, अपने नेचर को चेंज कर रहे हो कहीं पे फिट इन होने के चक्कर में, दैट इज़ समथिंग कि आप अपने कैरेक्टर से हट रहे हो। ओके, आप अपने नेचर से हट रहे हो और उसके रेपरकशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि टैरो से क्या मैसेजेस हैं कुंभ राशि के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेक श्योर कि आप लोग जो गिविंग एंड रिसीविंग कर रहे हो वो बहुत इक्वल हो रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई गिविंग कर रहा है तो वो इंसान बहुत ब्रेड क्रम्स में कर रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये बस एक आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ फॉर्मेलिटी या जस्ट आपको दिखाने के लिए कि देखो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सो जस्ट बिकॉज आपको कोई कुछ अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहा है या कुछ कर रहा है, डजंट मीन कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक। किसी के साथ अच्छा ट्रीट करना वो बहुत ह्यूमनली चीज़ और बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो इस ब्रेड क्रम को लेके पागल नहीं हो जाना कि ओ इस इंसान ने इतना कर दिया, या चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, कोई भी हो। ओके, दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो रिवील हों मार्च के महीने में, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। वो आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है, लेकिन यही जो ट्रुथ है, ये जो रियलाइजेशन है, यही चीज़ आपको आपकी नेक्स्ट जर्नी पे लेके जाएगी। ओके, काफ़ी लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो या शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो। पानी वाली जगह पे आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो इस पूरे महीने के अंदर। और ये जो मैंने इससे पहले जो आपकी वो जो लस्ट वाली चीज़ बोली थी या जो ग्रीड वाली चीज़ बोली थी, वो इन सब चीज़ों का रिजल्ट होने वाला है, जो ट्रुथ आपके सामने आएगा मार्च के महीने में। तो इस चीज़ को लेके आपको कम्प्लीटली रेडी रहना है कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। सो आप अपनी आंखें बंद कीजिए एंड मार्च के महीने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछिए। ओके, अपने मन में एक क्वेश्चन सोचिए एंड लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये अगर मैं बात करूँ आपके करियर को लेके, जिन लोगों ने करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर और ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने की नीड है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अपने आप आपके पास आती रहेंगी, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी पर्सन ने ये पूछा है कि ये जो चीज़ या ये ऑप्शन या ये पर्सन अगर है तो ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, तो आपके लिए यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं दैट यू डिज़र्व मोर। ठीक है, आपके पास और भी अच्छे बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं, आपके पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके आएंगी, देयर इज समथिंग बेटर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड ये कम्प्लीटली आपकी फ्री विल पे भी डिपेंड करता है। इट्स लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि मैं आपको पूरा बगीचा दे दूंगा, लेकिन अगर आपको पेड़ से काम चलाना है तो आप उससे भी चला सकते हो। तो वो मैसेज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये ना उन लोगों के लिए है जिनके घर में रिसेंटली किसी की डेथ हुई है या समवन हैज़ पास्ड अवे, तो उनके लिए ये मैसेज है। और आपको कहीं ना कहीं डाउट था कि उनकी आत्मा को शांति मिली है या नहीं, या जो कुछ भी कह लो, तो वो एक आपके लिए कन्फर्मेशन है कि डेफिनेटली एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो चुका है उसके अंदर, और आपने कोई पूजा की है तो उसको लेके भी कोई डाउट है तो वो एक कन्फर्मेशन है कि वो बहुत सही तरीके से हुई है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं मिलूंगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें